मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है। लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे। भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, उसके बाद बयानबाजियां जो हैं वो और तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ साफ कहा पिछले दिनों कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा, और यह भी दावा किया कि जेडीयू में बड़ी टूट भी होनी है। जेडीयू के कई सारे नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। अब ऐसे में नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बेहद खास करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया है कि अगर वो लिख कर देने को तैयार हैं तो मैं एफिडेविट करा देता हूँ। बीजेपी के भी कई सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। वहीं केंद्र सरकार दावे तो करती है, सिर्फ पैकेजेस का अनाउंस करती है, लेकिन बिहार को पैसा मिल नहीं रहा है, जिस कारण से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो केंद्र सरकार क्या बिहार के साथ छल कर रही है? ये भी अशोक चौधरी ने एक आरोप लगाया है, दावे भी किए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जरा सुनिए। बिहार के प्रति जो लोग भी संवेदनशील रहे सर, सामने देखिए, और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े, और हमारी, क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में। तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके के जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा, और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी, और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है, तो उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फ़ायदे मिलेंगे। तो हमारा स्टेट तेज़ी से आगे बढ़ करके हम बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे। ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा, और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन बार बार केंद्र सरकार, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, बार बार बिहार के प्रति यही कहा कि हमने प्लानिंग कमीशन ने एक नया फार्मूला लाया है और उसमें हम स्पेशल स्टेटस के इसको हमने बंद कर दिया है। अब नहीं संभव हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन इतने अमेंडमेंट्स होते हैं, और जब राज्य के प्रति आप चिंतित रहिएगा, राज्य के प्रति आप संवेदनशील रहिएगा, राज्य के प्रति आपको लगेगा कि नहीं भाई इस स्टेट को हमको चाहिए, ज़रूरत है इस स्पेशल स्टेट, तो हमको लगता है कि केंद्र को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे भी बार बार कह रहे हैं जो बिहार के वित्त मंत्री हैं कि केंद्र से जितना फंड आना चाहिए था वो फंड नहीं आ रहा है। तो लगता है कि ये गठबंधन टूटने के बाद काफ़ी अस्थिरता आई है, जिससे हानि तो सीधा जनता को ही होगी ना। नहीं, देखिए, गठबंधन टूटने के बाद की बात नहीं है, पहले भी ये था। जो एजुकेशन में जिस तरह का कमिटमेंट रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन में जो कमिटमेंट था केंद्र सरकार का, जैसे सेक्रेटरीज दोनों डिपार्टमेंट के, मतलब दोनों स्टेट के, राज्य के, केंद्र के सेक्रेटरीज बैठते हैं और एक पर ईयर का बनाते हैं कि भाई हम इन क्षेत्रों में पैसा देंगे। जो कमिटमेंट करते हैं वो भी कमिटमेंट का पैसा नहीं आता है, तो उसी हिसाब से राज्य सरकार उसका प्रोविज़न करती है अपने बजट में, और उसके बाद फिर प्रोविज़न करके रखती है, लेकिन आपका पैसा आता ही नहीं है, केंद्र का पैसा। तो ऐसे बहुत से योजना है जिसमें कमिटमेंट के बाद भी पैसा नहीं आता है। मोदी जी कितने बार आके स्पेशल पैकेज का अनाउंस कर चुके हैं, बीजेपी भी कहती है कि केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज दे रही है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है। नहीं, पैकेज मिला कहाँ? बोलना में और करने में, दोनों में फ़र्क है ना। आप बोलते हैं कि हम करेंगे, अब आप हमारे पास आए, हमने कह दिया कि नहीं आलोक आप मेरे पास आइए, नहीं आप हमारे पास फलना जी आइए, और आप कहेंगे कि हम आपको आइए, हम आपको मदद करेंगे। अब आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, हम आपको मदद ही नहीं कर रहे हैं। करने, बोलने में और करने में फ़र्क है। कोई हमको, जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कह रहा हो, कहता हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं,
ना आरजेडी के लोग, ना जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीज़ों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो करें कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है, इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पर रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मरमरिंग है, बहुत से लोग हम लोगों के संपर्क में हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे, वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। तो अशोक चौधरी से जब कई सारे सवाल किए गए, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो या फिर सुशील मोदी का आरोप हो, सुशील मोदी ने जो दावा किया है लिख कर देने को तैयार हैं कि आप लिख लीजिए जेडीयू का विलय आरजेडी के अंदर होगा। अब ऐसे में अशोक चौधरी ने भी कहा है कि मैं भी एफिडेविट कर देता हूँ। बीजेपी के भी कई सारे नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और टूट किसकी होनी है, क्या होनी है, तो खैर आने वाले समय पता चलेगा। क्या जेडीयू भी एक बड़े खेल की तैयारी में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।